अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नाहमीर का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं जो हम मुरक्कब से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जुमला खबरिया मुकम्मल करेंगे। तो मुरक्कब की तारीफ हमने पढ़ी थी कि मुरक्कब कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद कलमात से मिलकर बना हो उसे कहते हैं मुरक्कब। फिर जो मुरक्कब था वो क्या था? वो था मुक़सम यानी कि इसकी आगे किस्में हैं। कौन कौन सी? मुरक्कब की आगे दो किस्में हुई, एक को मुरक्कबे मुफीद और दूसरी को मुरक्कबे गैर मुफीद कहा जाता है। एक मुरक्कबे मुफीद और दूसरी मुरक्कबे गैर मुफीद। मुरक्कबे मुफीद ऐसा मुरक्कब जिसमें बात करने वाला अपनी बात को मुकम्मल कर ले तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो जाए उसे कहते हैं मुरक्कबे मुफीद और गैर मुफीद। कि जब बात करने वाला अपनी बात को मुकम्मल कर ले मगर सुनने वाले को उससे कोई खबर या तलब मालूम ना हो तो उसे कहते हैं मुरक्कबे गैर मुफीद। जरिए इसने कोई फायदा नहीं दिया, इसने फायदा दिया है। मुरक्कबे मुफीद को कलाम और जुमला भी कहा जाता है। और आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है ये जुमले से शुरू हो रहा है। जुमला जो कि मुरक्कबे मुफीद है, जुमला जो कि मुरक्कबे मुफीद है, जुमले की वही तारीफ है जो तारीफ मुरक्कबे मुफीद की थी। यानी जब बात करने वाला अपनी बात को मुकम्मल कर ले तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो जाए तो उसको मुरक्कबे मुफीद जुमला कलाम भी कहते हैं। यहाँ पर तीनों तारीफें बन गई। उसे जुमला कहते हैं, उसे कलाम कहते हैं, उसे मुरक्कबे मुफीद कहते हैं। जुमला जो है ये भी क्या है? ये भी मक़सम है। इसकी आगे किस्में हैं। कितनी? दो किस्में हैं। एक जुमला खबरिया, दूसरी जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। इसमें जो यादा है ये निस्बती है, इसकी भी यादा निस्बती है। जुमला खबरिया यानी खबर वाला जुमला, खबर वाला जुमला। जुमला इंशाइया इंशा वाला जुमला, इंशा वाला जुमला। अब आज हमने जुमला इंशाइया नहीं बल्कि जुमला खबरिया मुकम्मल पढ़ना है। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम जुमला इंशाइया को शुरू करेंगे। जुमला खबरिया, इसकी अब हम तारीफ कर लेते हैं जुमला खबरिया की। जुमला खबरिया ऐसा जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। सच्चा या झूठा कहा जा सके, सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे जुमला खबरिया कहते हैं। ऐसा जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे जुमला खबरिया कहते हैं। जुमला खबरिया भी क्या है? ये भी मक़सम है, यानी इसकी भी आगे किस्में हैं। कितनी? दो किस्में हैं। एक जुमला इस्मिया खबरिया, दूसरी जुमला फेलिया खबरिया। अब हम पहले जुमला इस्मिया खबरिया की तारीफ कर लेते हैं। ऐसा जुमला खबरिया, ऐसा जुमला खबरिया, ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। अब पहले जुमला खबरिया की मिसाल जो रह गई थी, जुमला खबरिया की मिसाल ले ले। ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब ये किसी ने हमें खबर दी कि ज़ैद खड़ा है। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो कि ज़ैद बैठा हो खड़ा हुआ ना हो सकता है कि वो सच ही कह रहा हो, जो ज़ैद है वो खड़ा हुआ हो। और जुमला इस्मिया खबरिया की तारीफ क्या है? ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज इसम हो, जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। मसलन ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन
कायमुन। जुमला फेलिया खबरिया, जब हमें जुमला इस्मिया खबरिया की समझ आ गई तो फिर जुमला फेलिया खबरिया की जो तारीफ है ये आप खुद ही बना लेंगे, यानी इसका उल्ट हो जाएगा। ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज फेल हो उसको जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। इसकी मिसाल ले ले दाराबा जैदुन। ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। जैदुन जो था ये क्या था? इसम। और ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज फेल हो उसको जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। ये दाराबा क्या है? ये फेल है, दाराबा फेल है। अब कर लेते हैं मुरक्कब, ऐसा लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा कलमात से मिलकर बना हुआ उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब मक़सम है, इसके आगे दो किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद जिसमें बात करने वाला अपनी बात मुकम्मल कर ले, सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो जाए उसको मुरक्कब मुफीद, कोई खबर या तलब मालूम ना हो तो गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब हमने आगे मुरक्कब मुफीद को चलाया। जुमला की तारीफ यही है जो मुरक्कब मुफीद की तारीफ है कि कोई खबर या तलब मालूम हो जाए। अब ये जो जुमला है ये भी मक़सम है, इसकी आगे दो किस्में है, खबरिया है या इंशाया है। अगर जुमला खबरिया है तो फिर इसकी तारीफ कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे जुमला खबरिया कहते हैं। इसकी मिसाल जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, अब हो सकता है कि वो बैठा हुआ हो, ऐसे शख्स को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। इसमें सच्चा होने का या झूठा होने का एहतमाल मौजूद है तो लिहाजा ये जुमला खबरिया है। जुमला खबरिया भी क्या है? मक़सम है। इसकी आगे दो किस्में है, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इस्मिया खबरिया। ऐसा जुमला खबरिया जिसका पहला जुज फेल हो उसको जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। इतना मुकम्मल हो गया। अब आगे नहव मीर में उन्होंने दो कायदे बयान किए हैं जिनको याद करना बेहद जरूरी है, जिनको याद करना बेहद जरूरी है। उन्होंने एक कहा है कि जुमला इस्मिया में जो पहला जुज है, जुमला इस्मिया में पहला जुज क्या होता है? उन्होंने कहा जी मुस्नद इलैह होता है, मुस्नद इलैह होता है। और दूसरा जुज उन्होंने कहा जी मुस्नद होता है। क्या होता है? पहला जुज मुस्नद इलैह और दूसरा जुज मुस्नद होता है। पहले को उन्होंने कहा है कि मुब्तदा कहते हैं, पहले को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को खबर कहते हैं। जुमला इस्मिया खबरिया के पहले जुज को मुस्नद इलैह और दूसरे को मुस्नद, यानी पहले को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। और जुमला फेलिया खबरिया के पहले जुज को मुस्नद और दूसरे को मुस्नद इलैह कहते हैं। अब पहले को फेल और दूसरे को फाइल कहते हैं, पहले को फेल और दूसरे को फाइल कहते हैं। अब इतनी समझ आ गई। जुमला इस्मिया खबरिया के पहले जुज को मुस्नद इलैह, दूसरे को मुस्नद, पहले को मुब्तदा दूसरे को खबर, जबकि फेलिया खबरिया में पहला मुस्नद दूसरा मुस्नद इलैह, पहला फेल और दूसरा फाइल होता है। अगर इसका तर्जुमा करना है जुमला फेलिया खबरिया का तो पहले हम तर्जुमा करेंगे। अब ये ले ले दाराबा जैदुन बकरन, इसमें जो दाराबा है ये फेल है, मुस्नद है, जैदुन मुस्नद इलैह यानी फाइल है, और जो थर्ड होगा वो होगा मफऊल। अब जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो सबसे पहले किसका करना है? फाइल का।
अगर मफूल नहीं है, मफूल नहीं है तो उस सूरत में दूसरे नंबर पर होगा फेल का। लेकिन अगर मफूल मौजूद है तो फिर दूसरे नंबर पर मफूल का, और जो फेल है इसका तर्जुमा चला जाएगा तीसरे नंबर पर लास्ट में। इसका क्या था? दारावा जैदुन, जैद ने मारा। अब इधर मफूल नहीं है, इधर मफूल मौजूद है, तो इधर तर्जुमा क्या करेंगे? जैद ने बकर को मारा, जैद ने बकर को मारा। पहले फाइल का, फिर मफूल का, और उसके बाद फिर फेल का तर्जुमा किया। दूसरा कायदा जो ये बयान करते हैं नामीर में, वो ये है कि जो इसम है, क्या है? इसम। इसम वो कहते हैं मुस्नद भी होता है और मुस्नद इला भी होता है। इसम मुस्नद भी होता है, मुस्नद इला भी होता है। जैदुन, ये इधर मुस्नद इला बना हुआ है, तो जो इसम है वो कभी मुस्नद होता है, कभी मुस्नद इला होता है, दोनों हो सकते हैं। यानी मुस्नद भी हो सकता है और मुस्नद इला भी हो सकता है। जो फेल है, जो फेल है, फेल मुस्नद ही होगा, ये मुस्नद इला नहीं हो सकता, मुस्नद इला नहीं हो सकता, ये मुस्नद ही होगा। रह गया हरफ, तो हरफ वो कहते हैं ना मुस्नद होता है और ना ही मुस्नद इला होता है। हरफ कुछ भी नहीं होता। एक छोटी सी बात कि मुस्नद और मुस्नद इला में फर्क, मुस्नद और मुस्नद इला में फर्क। मुस्नद क्या है? जिसकी निस्बत की जाए, जिस की निस्बत की जाए, की निस्बत की जाए, जिसका हुक्म लगाया जाए, जिसका हुक्म लगाया जाए। मुस्नद इला क्या होता है? जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जिसकी तरफ निस्बत की जाए। मुस्नद जिसकी निस्बत की जाए, मुस्नद इला की तरफ निस्बत की जाए। मुस्नद जिसकी निस्बत की जाए, मुस्नद इला जिसकी तरफ निस्बत की जाए। मुस्नद जिसका हुक्म लगाया जाए, मुस्नद इला जिस पर हुक्म लगाया जाए, जिस पर हुक्म लगाया जाए, जिसका हुक्म लगाया जाए, जिस पर हुक्म लगाया जाए। बस ये था आज का हमारा लेक्चर। नाहमीर का सबक नंबर 2 हमारा हुआ मुकम्मल। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नाहमीर का तीसरा सबक पढ़ेंगे, जिसमें हम जुमला इंशाया को पढ़ेंगे। आज हमारा जुमला खबरिया जो है था वो मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह।